नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल देव ब्रिज क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का हिंदी का दूसरा बुक वर्णिका उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे हटकर या इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड देखने में। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा के लेखक श्रीनिवास। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो शायद आपके 10 नंबर 20 नंबर कम ही आएंगे, क्योंकि ये सारे जो हैं VVI ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से गहराई रूप में अध्ययन के बाद लाया गया है, जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इससे हट करके आपको परीक्षा में कुछ देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए, दूसरा प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही वाली मंगम्मा में क्या बेचती थी? दही बेचती थी। तीसरा श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। चौथा प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की बहू का नजम्मा नाम था दोस्तों। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा नाम था। 5वां नंबर, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित है दोस्तों? तो दही वाली मंगम्मा जो है कर्नाटक बेंगलुरु की कहानी है, तो ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई है दोस्तों। कहाँ? कन्नड़ भाषा में। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है दोस्तों? तो दही वाली कहानी का हिंदी में अनुवाद जो है B.R. नारायण ने किया है दोस्तों। क्योंकि ये कहानी जो है कि कन्नड़ भाषा में लिखी है और इसको हिंदी में पढ़ा जाता है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद कौन किए हैं? B.R. नारायण। 7 कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी दोस्तों? तो कथावाचक को दोस्तों मंगम्मा माँ जी कहती थी। कथावाचक को क्या कहती थी? माँ जी। 8वां नंबर, मंगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो मंगम्मा बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। 9वां नंबर, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। कौन कौन दोस्तों? एक बेटा और एक बहू और एक पोता और एक मंगम्मा खुद, तो 4 सदस्य हो गए। मंगम्मा के किससे नहीं बनती थी? तो दोस्तों, मंगम्मा को अपनी बहू से नहीं बनती थी, इसलिए आपस में दोनों मनमुटाव का ये हो रहते थे दोस्तों। आगे, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान जो थी नजम्मा थी। मंगम्मा की बहू अधिक बुद्धिमान थी। 12 नंबर, मंगम्मा को उसके बहू के साथ क्यों विवाद था? तो दोस्तों, जब आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जान रहे हैं कि एक दिन अपने बेटे को मारती है नजम्मा, और जिसके कारण जो है कि विवाद हो जाता है नजम्मा और मंगम्मा में, तो पोते को लेकर के दोनों में विवाद था। 13 नंबर, रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता है? तो दोस्तों, रंगप्पा जो है, रंगप्पा यहाँ पे होगा, रंगप्पा जो है एक जुआरी व्यक्ति था और वह मंगम्मा से धन चाहता था ताकि वो जुआ खेल सके। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। बहू की दशा कैसी है दोस्तों? तो बहू की दशा मगरमच्छ जैसी है, जो पानी में रह करके अपने पति को पानी की ओर खींचना चाहती है और बेटे के हाथ पकड़ के ऊपर माँ खींचना चाहती है। ठीक है, तो बहू की दशा किसकी जैसी है? मगरमच्छ की जैसी। मंगम्मा किसके स्पर्श को अशुभ मानती थी? तो मंगम्मा कौवे के स्पर्श को क्या मानती थी? अशुभ मानती थी। जब वो मिठाई लेकर के पोते के लिए ले जा रही थी तो उसका स्पर्श हो गया था कौवा से, मिठाई लेकर के भाग रहा था, तो वो अशुभ मान रही थी। मंगम्मा अपने पोते के लिए क्या ले जा रही थी? तो मंगम्मा जो है अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी और जिसका नाम है लड्डू। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो अमराई के कुआं के पास था दोस्तों, रास्ते में। और रास्ते में क्या होता था? अमराई के कुआं पे मिलता था रंगप्पा। अमराई का कुआं कहाँ था दोस्तों? तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है दोस्तों। आगे, मंगम्मा ने किस चीज़ का ब्लाउज बनवाया था दोस्तों? तो जब पैसा हो गया, बहू से लड़ाई झगड़ा किया, अलग हुई, तो उसको पहनने का मन किया मखमल का ब्लाउज, तो मखमल का ब्लाउज पहनती थी। माँ जी भी क्या करती थी? मखमल का ब्लाउज पहनती थी दोस्तों। ढहते विश्वास के केंद्र में क्या है दोस्तों? तो बाढ़। ढहते विश्वास के केंद्र में जो दोस्तों हैं, ढहते विश्वास की पूरी कहानी जो है बाढ़ और सूखा से ग्रस्त दिखाया गया है ये उड़ीसा को, और इसमें बाढ़ की क्या है ज़्यादा बात की गई है। ढहते विश्वास के प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास के प्रमुख पात्र लक्ष्मी नाम की औरत है दोस्तों। और लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी का पति का नाम है जो लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता है दोस्तों? लक्ष्मी का पति जो है कलकत्ता में नौकरी करता है। 20 नंबर, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास के लेखक 7 कोड़ी होता है।
21 नंबर, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है दोस्तों? तो उड़िया भाषा, मतलब ये उड़ीसा की कहानी है इसलिए उड़िया भाषा में लिखा गया है। आगे 22 नंबर, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है, मतलब किस लेखक द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है। ढाते विश्वास में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से ग्रस्त प्रभावित दिखाया गया दोस्तों? तो उड़ीसा। अभी हमने बताया कि उड़ीसा की बात की गई है ढाते विश्वास में, तो उड़ीसा को ही। हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़कर गए थे दोस्तों? तो लक्ष्मी के पूर्वज जो है 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे। लक्ष्मी किसके यहाँ काम कर अपना गुजारा चलाती थी? तो लक्ष्मी का पति जो कमाता था उससे खर्च नहीं चलने के कारण वह तहसीलदार के यहाँ अपना काम करके गुजारा चलाती थी। ढाते विश्वास किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है दोस्तों? तो ढाते विश्वास में महानदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे दोस्तों? तो दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे। गांव के लोग किसको मजबूत कर रहे थे? दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध किसने बनवाए थे? तो महाराज ययाति केसरी ने कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे। 28 नंबर, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था दोस्तों? तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे था। लक्ष्मी का घर देवी नदी के नीचे था। लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था दोस्तों? तो लक्ष्मी का घर जो है वो घास और मिट्टी की बनी हुई थी। फूस की दीवारें थी, फूस की वो बनी हुई थी, तो घास और मिट्टी की बनी हुई थी दोस्तों। पढ़ाकू लड़का गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुण निधि जो है वो कटक शहर में पढ़ता था और कटक से वह लौटा था। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए किसको भेजा था? तो लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे जिसका नाम अच्युत है उसको बांध की निगरानी के लिए भेजा था। लक्ष्मी के कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के 4 संतान थे दोस्तों, 2 बेटे और 2 बेटियां। लक्ष्मी के परिवार में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 6 सदस्य थे। एक लक्ष्मी और एक लक्ष्मी का एक लक्ष्मी और लक्ष्मी का पति 2 हो गए और 4 संतानें, तो 6 हो गए ना दोस्तों। किसके कहने पर लोगों को सूचित किया गया था कि लोगों को किसके कहने पर सूचित किया गया था कि बाढ़ आने वाला, सब लोग सतर्क हो जाए? तो सरपंच के कहने पर लोगों को सूचित किया गया था दोस्तों। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था दोस्तों? तो जो गुण निधि पढ़ाकू लड़का था उसने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था ताकि बाढ़ के नियंत्रण इन बाढ़ से बचा सके और बांध को मजबूत किया जा सके। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी दोस्तों? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी और टोटल 4 संतानें थी। माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ईश्वर पेटलीकर इसके लेखक हैं। तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। कौन जन्म से पागल और गूंगी थी दोस्तों? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हेडिंग ही माँ है, तो माँ की ममता का वर्णन ही होगा। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था दोस्तों? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। मंगू की कितनी उम्र थी? तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक जो है कि ऋषि ने कहा था कि अगहन का महीना में मंगू ठीक हो सकती है। उसी दिन से माँ के लिए उसका माह जो है अगहन का माह आराध्य देव बन गया था। 43, इस तरह के एक पागल पुत्री को माँ ही पाल सकती है, किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ऐसे जो लोग हैं गांव के लोग यही कहते थे माता जी को कि इस तरह एक पागल पुत्री को माँ ही पाल सकती है, तो ग्रामीणों की यह उक्ति है। मंगू को किसके अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? तो मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो ईश्वर पेटलीकर की एक प्रसिद्ध रचना है खून की सगाई। पराई माँ ही कान छेदती है, ये क्या है? तो यह क्या मुहावरा है दोस्तों। पराई माँ ही कान छेदती है क्या है? मुहावरा है दोस्तों। किसने कहा था मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी? तो यही बताया दोस्तों, ज्योतिष ने कहा था कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। मंगू के कितने भाई थे दोस्तों? तो मंगू के 2 भाई थे। मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई। 49 नंबर, मंगू की माँ के कितनी संतानें थी दोस्तों? तो मंगू की माँ के 4 संतानें थी। मंगू को लगा करके 4 और मंगू को अलावा 3। पाप्ती को कौन सा रोग था दोस्तों? तो पाप्ती को मेनिंजाइटिस नामक रोग था। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है दोस्तों? तो ये सुजाता के द्वारा रचित है। और नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है दोस्तों? तो तमिल भाषा में लिखा गया है, क्योंकि तमिलनाडु मदुरई की कहानी है इसलिए ये तमिल में है। पाप्ती की उम्र क्या थी दोस्तों? तो जिस प्रकार 12 वर्ष मंगू की उम्र थी उसी प्रकार पाप्ती की उम्र भी 12 वर्ष थी। पाप्ती किसकी बेटी थी? तो पाप्ती बली अमाल की बेटी थी। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। तो के ए जमुना किस कहानी के अनुदित किए हैं हिंदी में? वो है नगर। नगर को अनुवादित कौन किए हैं? के ए जमुना। बली अमाल क्या नहीं जानती थी दोस्तों? तो बली अमाल एक अनपढ़ औरत थी, वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। पहले दिन पाप्ती को क्या था दोस्तों? तो पहले दिन पाप्ती को बुखार हुआ था। बली अमाल को
कितने नंबर वाला कमरा में जाने को कहा गया दोस्तों? तो बलिया माल को 48 नंबर वाला कमरा में जाने को कहा गया। और बलिया माल को 48 नंबर वाले कमरे में कौन ले जा रहा था दोस्तों? तो अमलराज। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि 48 नंबर कमरे में कौन ले गया? तो अमलराज ले गया था दोस्तों। मदुरा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो मदुरा का प्राचीन नाम आपको इतिहास में मथुरा मिल जाएगा दोस्तों। मदुरा को अंग्रेज क्या कहा करते थे? तो मदुरा को अंग्रेज मदुरा कहते थे। और मदुरै को यूनानी लोग मेदोरा कहते थे। मदुरै को यूनानी लोग क्या कहते थे? मेदोरा कहते थे। और पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी भी थी मदुरै। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या थी? मदुरै। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? नगर कहानी का प्रमुख पात्र पाप्ती है। पाप्ती नाम की एक लड़की है जो 12 वर्ष की है। आगे, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है दोस्तों? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। और सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया दोस्तों? तो सीता के बेटों ने 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है दोस्तों? तो सावरदैया, राजस्थानी, ठीक है, सावरदैया है। धरती कब तक घूमेगी किनके द्वारा अनुदित किया गया है, मतलब हिंदी में किनके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल दास नागर के द्वारा अनुवादित किया गया है दोस्तों। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था दोस्तों? तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहे थे। सीता के कितने पुत्र थे दोस्तों? तो 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था कैलाश, जिसकी पत्नी का नाम है राधा। दूसरा बेटा नारायण, उसकी पत्नी का नाम है भवरी। और तीसरा बेटा बीजू, जिसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी दोस्तों? तो अर्धविक्षिप्त सी अवस्था थी सीता की, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पत्र कौन है दोस्तों? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पत्र कौन है? सीता है दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पत्र कौन है? सीता। तीनों बेटों ने माँ को अपने पास कितने दिन रखने का निर्णय लिया था दोस्तों? तो तीनों बेटों ने माँ को अपने पास रखने का 1 माह रखने का निर्णय लिया था दोस्तों। कितने दिन? 1 माह रखने का निर्णय लिया था दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थान की कहानी है दोस्तों। कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके बिहार बोर्ड 10वीं में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो हम डालें, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप जो हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके मैट्रिक में। जी हाँ दोस्तों, जय